हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे सभी को, जय माता दी। तो मेरा सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग से मैं उठ के आई हूँ, सीधे अपना मुंह धोया है। जल्दी से मैं उठ जाती हूँ 5 बजे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड भी स्कूल जाएंगे, तो इस वजह से मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे का टाइम हो रहा था, थोड़ा और टाइम ज़्यादा ही हो गया था, 5-10 हो गए थे कुछ ऐसे ही। तो मैं सुबह उठी, जल्दी से अपना मुँह धोया मैंने जल्दी जल्दी, और थोड़ा कुल्ला भी कर लिए। ब्रश मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि बच्चों को देर हो जाती है, तो पहले मैं मुंह धो लेती हूँ, कुल्ला ऐसे कर लेती हूँ। फिर आके थोड़ा मुंह पहुँचाया था और मैंने बच्चों को भी जगा रही थी, बच्चों उठो अब जल्दी से, टाइम हो रहा है। तब तक मैं मुँह पहुँच के जल्दी से जाऊँगी सब्ज़ी बनाने जल्दी से, क्योंकि सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, तो जब बहुत जल्दी जल्दी पड़ती है बच्चों को टिफ़िन वगैरह बनाने में, खाना बनाने में। तो इस वजह से जल्दी जल्दी मैं किचन में आ गई थी। बच्चों को मैंने थोड़ा जगा दिया था, बच्चों हट जाओ, पर बच्चे नहीं उठते हैं, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है उठाने में। पहले से मैं बोल देती हूँ, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते तब वो उठ पाते हैं। फिर इस वजह से मैं किचन में आ गई। फिर मैं एक बार बोल दिया था उनको भी, मैं बाहर भी ले आई थी बच्चों को उठा के कि आओ जल्दी से, और फिर बाहर अंदर से उठ के फिर बाहर लेट जाते हैं। बहुत टाइम बाद बच्चे परेशान करते हैं, आपको सबको पता ही होगा माँओं को, कि बच्चे को स्कूल जाने के लिए उठाने के लिए कितना हमें परेशानी उठानी पड़ती है, इतना मनाना पड़ता है। फिर उनको अच्छे से बोलना, उठ जाओ बेटा, सब कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सुबह सुबह बच्चों को। एक तो तरफ खाना भी बनाना, एक तरफ बच्चों को भी जगाना है, तो बहुत मैनेज करना सुबह सुबह बहुत जल्दी पड़ जाता है। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड भी जो जॉब पे जाते हैं उसी टाइम जाते हैं तीनों, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह। सुबह उठ गई हूँ मैं और जल्दी से मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रख दिया। फिर मैं सुबह बाहर आई हूँ, गेट खोले मैंने, पर्दे उले, फिर मैंने थोड़ा लॉक लेके बाहर का गेट खोल दिया, ताकि थोड़ी हवा आए। गर्मी भी सी पड़ गई और मौसम मतलब सही था, गर्मी भी नहीं थी ज़्यादा मौसम। उसका बहुत टाइम का ब्लॉग है ये, तो मैं डाल नहीं पा रही, क्योंकि थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है और नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ आपके लिए। तो मैं जो भी टाइम मिलता है, थोड़ा टाइम भी प्रॉब्लम है, क्योंकि नया नया शिफ्ट किया है, तो टाइम भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग डाल देती हूँ। और कुछ सेटिंग भी नहीं हुई है, या नेट वाईफाई की, या नेट, और यहाँ पे नेट प्रॉब्लम भी होता है थोड़ा, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैंने गेट खोला, मौसम बहुत अच्छा था बाहर का, और मैंने थोड़ी देर खड़ी रही थी। ठंडी सी हवा, बाहर जाके मुझे थोड़ी ठंडी सी हवा आती है, सुकून सा मिलता है। थोड़ा देर मैं गेट पर खड़ी होती हूँ, थोड़ी ताज़ी सी हवा लेती हूँ। सुबह सुबह इतना बिजी हो जाते हैं कि मुझे बाहर जाने का और वो छत पे जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। बस जितना मैंने ले लिया गेट के पास हवा, उतनी बढ़िया है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, अच्छा ही हो रहा था मौसम, बारिश के टाइम जैसा ही हो रहा था। तो इस वजह से देखो, आपको देख रहा ही होगा मौसम कैसा हो रहा है, बहुत सुंदर मौसम हो रहा था। इस वजह से मन हो रहा था बाहर खड़े होने का, तो मैं बाहर खड़ी हो गई, आके थोड़ी हवा भी ली। उसके बाद ही फिर मुझे अंदर जाना था, अंदर आ गई थी। फिर मुझे था बहुत जल्दी जल्दी खाना भी बनाना था। खाना क्यों, बच्चों को मैंने सब्ज़ी बनाने रख दी थी, और मैंने चाय भी बन गई थी मेरी। सब्ज़ी पहले मैं बना लेती हूँ, फिर चाय बना लेती हूँ, ताकि फिर मैं बाद में रोटियाँ बनाती हूँ। फिर बच्चों को थोड़ा थोड़ा जगा के धीरे धीरे बच्चों को मैं दूध दे देती हूँ। सुबह 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 दूध दे दी। वैसे बच्चे मेरे कुछ खाते नहीं हैं सुबह, पराठा वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। बस थोड़ी अगर चाय देनी है, चाय दूध में थोड़ा चाय मिला दिया तो पी लेंगे, नहीं तो दूध पी लेंगे। तो यही मेरा रूटीन है। और मैं कितना कहती हूँ बच्चों थोड़ा खा लो, पर वो खा के नहीं जाते, बस दूध ही पी लेंगे। और अगर मन अगर उनका कुछ अच्छा ही होगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं। फिर मैंने क्या किया, अपना आटा गूँधना स्टार्ट किया, क्योंकि टाइम हो गया था, थोड़ा टाइम बचा था, इस वजह से मैंने आटा गूँधना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आटा गूँध के रख दूँगी, तब तक फिर बच्चों को जगाऊँगी, मैं दूध पिलाऊँगी। फिर मुझे नहलाना भी है बच्चों को, टिफ़िन भी लगाना है बच्चों, हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाना है। फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज करना सुबह सुबह, तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो इस वजह से अभी देखो, आपको बाहर दिख रहा होगा, अंधेरा हो गया, टाइम अभी नहीं हुआ है ज़्यादा, इस वजह से धीरे धीरे हम काम कर ही लेते हैं। वो पता नहीं हाउस वाइफ को कितनी चीज़ें, शादी के बाद चीज़ें हम कितनी मैनेज कर लेते हैं, हमको खुद को यकीन नहीं होता है कि हम इतना सारी चीज़ें मैनेज भी कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ बना भी लेते हैं इतने थोड़े टाइम में भी। जब माँ बन जाते हैं हम लोग, तो हमें एहसास हो जाता है कि हमारी माँ ने भी हमारे लिए कितना किया था। पहले हमें एहसास नहीं होता है, जब तक हम शादी बच्चे नहीं होते हैं तब तक। जब बच्चे होने के बाद जब माँ बन जाते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि हाँ, हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया है। बहुत ज़्यादा उनकी, हमारी नज़रों में बहुत ज़्यादा उनकी बहुत इज्जत हो जाती है उसके शादी के बाद, बच्चों के बाद। तो आपको ये समझ में आता ही होगा। सब प्यारी मेरी
हैं, प्यारी दीदी बहनें हैं मेरी जो ब्लॉग बनाती है, उनको ब्लॉग देखती हैं या उनको मैं सही बोलूँगी, सच में आप लोग तो ये फ़ील करते ही होंगे कि अपनी माँ के लिए कितना फ़ील अच्छा करते हैं हम लोग। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी चलती रहेगी हमारी ऐसे भी, सब लेडीज़ों की और सब माताएं बहनों की ज़िंदगी ऐसी है। और घर के काम वगैरह सब कुछ करना, मैनेज करना। रोटी चपाती मैं बना रही थी, चपाती के लिए मैंने जल्दी जल्दी बना के रख देती हूँ चपाती, तब तक बच्चों के लिए पराठा बना देती हूँ, उनके लिए चपाती। फिर उसके बाद ही मैं बच्चों को नहला के स्कूल भेज दिया था। स्कूल की मैंने क्लिप नहीं ले पाई थी बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो रहा था, देर हो गई थी और क्लिप लेने के लिए कोई भी था नहीं, तो इस वजह से मैंने वो वाली क्लिप नहीं ले पाई। बच्चे चले गए थे और मुझे किचन सही करनी थी, साफ़ करनी थी, उस वजह से मैं किचन को देख रही थी बस। मौसम इतना था, पर मुझे सुबह सुबह क्या होता, मुझे घबराहट सी होने लगती थी मेरे पे। तो सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, मट्ठे की लस्सी होती है ना, वो बना के पी लेती हूँ मैं, थोड़ा पेट को शांति मिल जाती है और मुझे थोड़ा अच्छा भी फील होता है। तो सुबह सुबह मैंने ये पी लिया था। उसके बाद पीने के बाद मैंने किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं झाड़ू ले लेती हूँ, झाड़ू की लगा देती हूँ पूरे घर में। अभी कुछ सामान ऐसा है मेरा सेट नहीं हुआ है और कुछ सामान सेट हो गया। टीवी मेरी सेट भी नहीं हुई है, अभी जब न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं जब से टीवी भी नहीं सेट हुई है मेरी। तो थोड़ा मैंने झाड़ू पोछा लगाया, सब काम किया अपना और फिर नहा धो के आ गई थी मैं। आपको स्किन केयर में बताती हूँ अपना मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। मैं आज नहा के आई थी अपना धो के फेस वॉश सब नहा के, फिर उसके बाद मैंने एलोवेरा लगाया, जो पतंजलि वाला एलोवेरा है ना, वो मैंने यूज़ करती हूँ डेली। मेरी इससे स्किन इतनी क्लीन होती है, इतनी अच्छी होती है, चमकदार, कि मुझे एक भी मेरी पिंपल्स नहीं है चेहरे पे, एक भी। और मैं ये यूज़ करती हूँ हमेशा। थोड़ा मैं क्रीम कुछ भी लगाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं थोड़ा एलोवेरा ज़रूर लगाती हूँ अपने मुँह पे। उसके बाद ही मैं क्रीम यूज़ करती हूँ उसके ऊपर। थोड़ा मैं उसने सुखा लेती हूँ हवा से ऐसे हाथ करके, तो ये सूख जाएगा तो क्रीम अच्छे से आसानी से लग जाएगी। तो मेरा तो यही होता है कि जब भी मैं कहीं भी जाऊँ या घर पे भी रहूँ कहीं भी, तो मैं एलोवेरा पहले लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं कोई भी चीज़ क्रीम लोशन या कुछ भी लगाती हूँ ना, तो उसके बाद लगाती हूँ। अब ये लाइट जेल क्रीम है पॉन्ड्स की, मैं ये यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है सच में, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होती है, बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा आसान। और ऑयली क्रीम तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम अच्छे से फ्रेश वाली हो जाती है, इससे बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने मुंह में क्रीम ही नहीं लगाई है। और इतना अच्छा फ़ील होता है, इतनी अच्छी शाइनिंग भी आती है इससे जेल से बहुत। तो मैं यूज़ करती हूँ, आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी क्रीम है ये। और फिर इसके बाद मैं निविया की लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, जब कहीं जाती हूँ या ये मेरा मन हुआ तभी, नहीं तो लिपस्टिक मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरे लिप्स कभी फटते भी नहीं है इस वजह से। उसके बाद फिर मैं बिंदी लगा लेती हूँ, बिंदी लगा के और फिर मैं बाल काट लूँगी। बस मेरा छोटा सा स्किन केयर है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती, मुझे करना भी पसंद नहीं है। जैसे हाँ, जैसे हफ्ते महीने में हो गया हुआ तो स्किन के रूटीन वाला मैं कर लेती हूँ, थोड़ी स्किन केयर भी कर लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन के लिए। तो मेरा छोटा सा ये है। और मैं नहा धो के मेरी रेडी हो गई, उसके बाद मैंने पूजा की थी। फिर शाम का टाइम आता है, तो शाम के टाइम मुझे लगता है क्या बनाऊँ, मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा कुछ बनाना चाहिए, तो इस वजह से मैंने सूजी ली। और सूजी, आपने देखा, सूजी आलू के पूड़ी बनाई मैंने। सूजी ले ली थी, दही डाल दिया था इसमें और इसके गूँथ लिया था। दही डाल के फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ें डाल, मसाले डाल दिए सारे। फिर मिर्ची है, थोड़ी कुटी हुई सूखी सूखी मिर्ची होती है वो। और गर्म पानी करके, जितनी मैंने सूजी ली थी 2 कटोरी, 1 कटोरी सूजी लोगे तो 1 कटोरी पानी भी डालना, 2 कटोरी लेना, तो ऐसे आधा आधा करना। फिर उसको मैंने भून लिया था अच्छे से सूजी को। फिर मैंने आलू से मीस लिए थे, आलू को अच्छे से मीस के मैंने इससे क्या किया, ऐसे कर दिया था। आप उसे गगस से भी कर सकते हो। मैंने इसे फिर सूजी और आलू मिक्स करके उसमें मसाले मिला के फिर इसकी पूड़ी बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करो। अपना सपोर्ट बनाए रखो। बाय बाय।